नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सर्वप्रथम संख्या अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अब अंक क्या होते हैं? तो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 0 से 9 तक अंक है। 0 से 9 तक अंक है। इन अंकों से मिलके क्या बनती है? संख्या। कैसे? जैसे मैंने लिखा 512। 512 में 5 अंक है, 1 अंक है, 2 भी अंक है। तो क्या हुआ? हमने अंकों को इकाई, दाही, सैकड़ा के रूप में लिखा और लिखते क्या बन गई? संख्या। तो बिना अंकों के गणित ही संभव नहीं है। गणित का अस्तित्व अंकों से है और कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक। 0 से 9 तक कुल कितने अंक हो गए? 10। दोबारा बोल रहा हूँ, अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक कुल 10 अंक हो गए और पूरी की पूरी गणित इन 10 अंकों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। एक और उदाहरण लेते हैं। अब कुछ बच्चों को पढ़ना नहीं आता, ये क्या है? तो सर्वप्रथम हमें इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इनका भी ज्ञान होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा यहाँ से। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, आगे होगा 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, आगे चलता रहेगा। तो इकाई का मतलब हमेशा क्या होता है? 1। दाही का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार आप जानते हो, हजार, 10,000 मतलब एक जीरो और कर देंगे। वापस वही लिखता हूँ संख्या। कैसे पढ़ेंगे कि ये संख्या क्या है? इकाई पे कितना है? 5। दाही पे कितना है? 2। मैंने क्या बोला था? दाही पे 10 आएगा साथ में, मतलब जो अंक है उसको 10 से गुणा करना। 10 दूनी 20। सैकड़ा पे कुछ है ही नहीं, नो टेंशन। और हज़ार पे कितना है? 1। तो क्या हो गया? 1000। यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, 25। 1025। अब संख्या पद्धति मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो संख्याओं को एक व्यवस्थित रूप में लिखना जिस प्रक्रिया से करते हैं उसे बोलते हैं संख्या पद्धति। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्या, उनके गुणन, है ना, विभिन्न संख्या एवं उनके गुणन मतलब उनकी गुणा का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं संख्या पद्धति। या बोल सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के परिणामों का बोध कराने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं संख्या पद्धति। अब ये तो समझ में आ गया भाई क्या होती है, पर भौतिक राशि क्या? अब देखो, जितनी भी प्रकृति में वस्तु हैं सारी की सारी भौतिक वस्तु हैं। हो सकता है निर्जीव हो या सजीव। सजीव मतलब जैसे हम जीवित प्राणी जो सांस लेते हैं, निर्जीव पेड़ ना, जो भी आपके घर पर आइटम है वो जो सांस नहीं लेता। अब जैसे मैं बोल दूँ 5 kg चीनी, अब ये 5 आया ना, ये क्या है? संख्या। तो मतलब टोटल हमारी डेली लाइफ में गणित का यूज होता है, संख्यावती का उपयोग होता है। अब हम पढ़ते हैं संख्या कितने प्रकार की होती है। सर्वप्रथम प्राकृत संख्या। अब नाम क्या है? प्राकृत मतलब जो प्रकृति से प्राप्त हुई है, मतलब सबसे पहले प्रकृति में आया एक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। और प्राकृत संख्या का संकेत है कैपिटल एन। ऐसी संख्या जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को किससे लिखते हैं? मैंने पहले बोल दिया आपको, किससे प्रकट करते हैं? एन से लिखते हैं या प्रकट करते हैं। और जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, मैंने पहले बोल दिया। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक एंड हो रहा है पता नहीं। अनंत क्या होता है? ये निर्धारित संख्या है, मतलब हमें पता ही नहीं है अनंत क्या होता है, कितना दूर, नॉट काउंटेबल। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? इनफाइनाइट। यह है अनंत का चिन्ह। 8 को लेटाओ, क्या बन गया? अनंत बन गया। और अनंत एक निर्धारित संख्या है, या यह बोल सकते हैं हमें पता ही नहीं है कि वो लास्ट संख्या क्या है। उसके बाद में पूर्ण संख्या।
पूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं वोहिल। क्या बोलते हैं? वोहिल। तो इसका देखो, अब ये कन्फ्यूज नहीं होना कि सर ये एन कहाँ से आ रहा है। इंग्लिश अक्षर है इसका, जो पहला अक्षर है वही लेते हैं जिससे हम इसको दर्शाते हैं। तो इसका संकेत क्या हो गया? कैपिटल डब्ल्यू। यदि प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण संख्या होती है। हमने क्या पढ़ा कि प्राकृत संख्या शुरू होती है ना? हमने क्या पढ़ा था कि प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू, 1 2 3। ये बोल रहा है यदि आप प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हो, यह संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या, जिसे हम लिखते हैं किससे? डब्ल्यू से। इसके बाद में एक नोट है, हमें ध्यान रखना है कि सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होती है। अभी पूर्णांक क्या है, परिमेय क्या है, वास्तविक क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। हमने पहले पढ़ा कि भाई प्राकृत संख्या ऐसे शुरू हो रही है, तो अब पूर्ण तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 के बाद में 1 2 3 सारी संख्या आएगी। यह बोल रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है कहाँ से? 1 से, परंतु पूर्ण संख्या में 0 आता है, जो किसमें नहीं है? प्राकृत संख्या में नहीं है। इसीलिए ये क्या है? सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में नहीं है। आपको मैं ये बताऊंगा ना पूर्णांक क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, अवास्तविक क्या होता है, सारा सारा बताऊंगा। और एक बात स्पष्ट कर ले मैं कि गणित का स्टार्ट अंक से होता है, और कौन सी भी क्लास में पढ़ो, आपसे 10वीं में पढ़ो, 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में, पहला टॉपिक आपका संख्या पद्धति से होगा। वो आपके लेवल के अनुसार होगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब जो चीज़ हम ये पढ़ रहे हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, आगे हम पढ़ेंगे त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त क्या होता है, अगर आपके इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं ये मानता हूँ कि नया सेशन स्टार्ट होगा, आप लोग अध्ययन करोगे। तो आप जो बच्चे अभी अध्ययन नहीं कर रहे हैं उनसे मिनिमम 20% ऊपर रहोगे, अप रहोगे। उनको आपसे 20% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आप उनसे मिनिमम बोल रहा हूँ ना, मैक्सिमम आप कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, कितना याद रखते हो, कितनी बार रिवीजन करते हो, उस पर डिपेंड करता है। पर 20% आप उनसे आगे रहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है पूर्णांक संख्या। देखो, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पूर्णांक को लिखते किससे हैं? कैपिटल आई। ध्यान रखना, जितनी भी ये संख्या ना सबको कैपिटल से लिखते हैं, स्मॉल से नहीं लिखते, या इसको लिख सकते हैं जेड से। ध्यान रखना, दो इसके संकेत है, आई या जेड। अब क्या होती है पूर्णांक? कि प्राकृत संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जितनी भी संख्या है सभी की सभी क्या है? पूर्णांक है। कैसे? चाहे वो प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, सारी सारी किस्म होती है पूर्णांक में। फॉर एग्जाम्पल दर्शा रखा है ना, जेड। मैंने बोला था ना, दो संकेत है, या तो लिख सकते हैं आई से या लिखते हैं जेड से। जैसे 0, 1 2 3 4 इधर, या फिर माइनस में -1, -2, -3, -4, दोनों तरफ अनंत तक चलती है। मतलब जितनी भी संख्या है, चाहे प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे 0 हो, सब किस में शामिल है? पूर्णांक में। हम ये बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में निहित है, शामिल है। आगे बढ़ते हैं वास्तविक संख्या। इंग्लिश में नाम है रियल नंबर। NO मतलब नंबर। अब इसका भी संकेत आपको यहाँ से क्लियर हो गया ना, क्या है? कैपिटल R। दशमलव भिन्न, दशमलव जानते हो, बिंदु ना, 0.0 1 2, ये क्या है? दशमलव, जिसे हम बोलते हैं बिंदु या पॉइंट। दशमलव भिन्न, ऋणात्मक, धनात्मक, वर्गमूल, मिश्र, सभी वास्तविक संख्याएं क्या है? सभी। मतलब जितनी भी पृथ्वी पर संख्या है, सारी की सारी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। और उसके बाद में आता है अवास्तविक, जो रूट के अंदर है और माइनस में है। हाँ, ये हमारे काम किए ही हैं, 10th लेवल की है। फिर सम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं A1 नंबर। क्या बोलते हैं? A1 नंबर। अब
सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि दो का जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है उसे बोलते हैं सम संख्या। यहाँ संकेत से मतलब नहीं है, फिर भी ध्यान रखो कैपिटल ई से इसको लिखते हैं। अब आपको बोल दे कि भाई बताओ कौन कौन सी सम संख्या है, तो दो का पाड़ा आपको याद है, 2 4 6 8, ये कहाँ तक चलेगा, अनंत। एक बात मैं आपको यहाँ पे अलग से बताना चाहता हूँ, अपने माइंड में सेट कर लेना, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 201272। अब इतनी बड़ी संख्या अब कैसे देखें, भाग दें दो का, कभी भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, नहीं देना है। बहुत बड़ी संख्या हो तो आप हमेशा और हमेशा उसका इकाई का अंक देखोगे। अगर इकाई का अंक सम संख्या है, मतलब 2 4 6 8 है ना, या 0 भी हो सकता है यहाँ पे, अगर ऐसा है तो वहाँ पर सदैव और सदैव दो का पूरा पूरा भाग जाएगा, आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, और वो हमेशा और हमेशा क्या होगी, सम संख्या। क्या होगी, सम संख्या। क्लियर, आगे चलते हैं। उसके बाद में है विषम संख्या। उसके बाद में क्या है, विषम संख्या। वे प्राकृत संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है, मतलब जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, उसे बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1 3 5 अनंत तक चलती है, मतलब जिस जिस संख्या में दो का भाग नहीं जाता या जो दो के पाड़े में नहीं आती है, वो होती है विषम संख्या। उसके बाद में भाज्य संख्या, ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। तो मैं सामान्य भाषा में बोलूँ, ऐसी संख्या जो किसी के पाड़े में आती हो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। कैसे, ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें खुद का मतलब स्वयं का, एक का व अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। इंग्लिश में नाम है को प्राइम नंबर। इम्पोर्टेंट है। अब कैसे, जैसे 4 6 9 इसने लिखा है, तो 4 में 4 का भाग जाता है, ये हो गया खुद ना, 4 क्या हो गया, खुद। 4 में 1 का भी भाग जाता है, और 4 में अन्य संख्या मतलब 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है। मैंने क्या बोला था, जो किसी के पाड़े में 2 के पाड़े में 4 आता है, क्या आता है, तो ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या। आप कौन सी, 9 ले लो, आपने उदाहरण में क्या लिया, 9। 9 के पाड़े में 9 आता है, मतलब स्वयं के पाड़े में आ गया। 1 के पाड़े में 9 आता है, मैंने क्या बोला था, जो स्वयं के, एक के, अन्य संख्या के पाड़े में आई। और ये चीज़ देखो, 3 3 के पाड़े में 9 आता है, क्या आता है, हाँ, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। इम्पोर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूँ, ढंग से पढ़ लेना। को प्राइम नंबर जिसमें खुद का, एक का एवं अन्य संख्या का भाग जाए, या बोल सकते हैं कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब गुणा के टुकड़े हो, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। परिभाषा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मतलब संख्या कौन सी होती है भाज्य, कन्फ्यूज नहीं होना अपने को। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, सम संख्या को भाज्य में ऐड कर देते हैं, सम अलग चीज़ है, भाज्य अलग चीज़ है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है, 4। कौन सी है, 4, क्योंकि 4 1 के पढ़े में आती है, 4 के पढ़े में आती है, और 2 के पढ़े में भी आता है। उसके बाद में अभाज्य संख्या ना, प्राइम नंबर, वे प्राकृत संख्या जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, या बोल सकते हैं और किसी के पाड़े में नहीं आई। आपने देखा 2, आपने क्या देखा, 2। अब मुझे बताओ, 2 के अलावा किसी के पाड़े में आता है क्या, नहीं। 3 के अलावा किसी के पाड़े में आता है, नहीं। 5 ना मतलब मैंने क्या बोला था कि वे उदाहरण जो किसी के पाड़े में नहीं आते, वो कौन से आते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे हम बोलते हैं 2 1 का भाग जा रहा है, मतलब ठीक है, 2 मतलब स्वयं का भाग जा रहा है, इसके अलावा 2 में किसी का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब जिनमें एक का और खुद का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है, वो होती है अभाज्य संख्या।
उसके बाद में है परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। यहाँ पे एक समस्या है ना, आप सोचोगे सर इसका कैपिटल अक्षर तो आर है, कैपिटल ना क्या है, कैपिटल अक्षर रेशनल का आर है, पर यहाँ पे इसका संकेत क्या है, क्यू है। अब आर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसका संकेत आर ले लिया। दो संख्याओं का एक संकेत नहीं हो सकता, क्यों, अगर सपोज मैं यहाँ ले रहा हूँ आर, अब दो संख्याओं का संकेत है, आप क्या मानोगे ये परिमेय संख्या है या वास्तविक संख्या है, इसलिए क्या कर दिया, ये तो आर रह गया किसके लिए, वास्तविक के लिए। इस आर को आर नहीं लेके क्या ले लिया यहाँ पे क्यू, क्या ले लिया क्यू, क्लियर है। ऐसी संख्या जो p भाग q के रूप में होती है, जहाँ p और q क्या होता है, पूर्णांक, आपने पीछे पढ़ा है पूर्णांक क्या होता है, जो प्लस की संख्या भी होती है और माइनस की संख्या, जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक, प्लस को बोलते हैं धनात्मक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक, जो प्लस की हो सकती है और माइनस की, उसे क्या बोलते हैं ऋणात्मक ना, p प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी, और q प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। फिर ये बोल रहा है कि q का मान 0 नहीं हो सकता, q है ना, बराबर को काट रहा है, इसको बोलता है नॉट इक्वल 0। अब क्यों नहीं हो सकता वो भी बताऊंगा आपको। इसका मतलब है q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्या को q से प्रकट करते हैं। अब इसने पहले बोल दिया कि q p और q क्या है, पूर्णांक, मतलब आप प्लस का लो, -7/5 ना, 5/9, 9/13, प्लस और माइनस की बट्टा की संख्याएँ सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने क्या बोला था कि ये बोल रहा है कि p भाग q, ये है परिमेय संख्या। ये बोल रहा है कि q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे लेता हूँ q का मान क्या, बराबर 0। क्या फ़र्क पड़ेगा, मान लो p का मान है 5 और q का मान कितना है 0। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर कितना आता है, अनंत। माइंड में सेट कर लेना, अगर आप बट्टा में 0 है तो उसका मान आएगा लेटा हुआ 8, जिसे बोलते हैं अनंत, मतलब ए निर्धारित, क्लियर है। इसीलिए ये बोल रहा है कि क्यू का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। और एक स्पेशल आपके लिए ना, कि मैं बोल देता हूँ 7, क्या 7 परिमेय संख्या है, सोचना, क्लियर कर देता हूँ, है। क्यों है, अब आपको मैंने तो ये पढ़ाया था कि p भाग q मतलब बट्टा वाली संख्या होने पर ही परिमेय होती है। यहाँ पे बट्टा में कुछ है ही नहीं, पर हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में एक का भाग देने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए क्योंकि 7 में एक का भाग देने पर कितना आएगा 7, इसलिए 7 भी एक क्या है, परिमेय संख्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आराम से पढ़ना, जो चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट करना, पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और अपने मित्रों तक पहुंचाओ। और ये जो कोरोना वायरस है ना, इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई को ख़राब मत करना, ये रहेगा, इसके साथ में जियो, जीना सीखो और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आपको कुछ अतिरिक्त पाना है तो अभी से, मैं नहीं कहता पूरे दिन पढ़ो, थोड़ा थोड़ा समय आप पढ़ने के लिए निकालो, और जो भी जिस क्लास में है उससे आगे वाली क्लास की तैयारी शुरू कर दो। और तैयारी के लिए आधार ज़रूरी होता है, और ये जो आज मैंने आपको पढ़ाया है ये आधार है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आप उसका आधार तैयार कर लो। धन्यवाद, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।